हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा एंड आज हम बात करने वाले हैं टीथ की। हम देख रहे थे डाइजेशन में हमने माउथ पार्ट देखा था जिसमें हमने टंग के बारे में देख लिया है और आज हम टीथ के बारे में देखने वाले हैं। तो टीथ किस टाइप से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। टीथ का वर्क होता है कि जो फूड मटेरियल है, फूड पार्टिकल है, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने का। ठीक है, तो जो टीथ होते हैं इनकी पोजीशन किस टाइप से होती है। तो जो टीथ होते हैं ये एल्वियोलाई या फिर सॉकेट में क्या रहते हैं, इम्बिब्ड रहते हैं या फिर बोल सकते हैं हम धसे हुए रहते हैं। तो जैसे ये टू पार्ट्स में रहते हैं, जैसे एक तो हमारा हो गया मैक्सिला एंड मैंडिबल। तो जो मैक्सिला है आधे टीथ उसमें धसे हुए रहेंगे या फिर इम्बिब्ड रहेंगे और आधे जो टीथ रहेंगे वो मैंडिबल में इम्बिब्ड रहेंगे। ठीक है, और ये किस टाइप से होते हैं, तो ये टू सेट्स में प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, एक होते हैं टेम्परेरी जो किसमें होते हैं, बेबीज में, और एक होते हैं परमानेंट जो एडल्ट में होते हैं। ठीक है, तो जो बेबीज टीथ होते हैं इनके कब आते हैं, तो 6 मंथ से लेकर 24 मंथ तक इनकी ग्रोथ हो जाती है। किसकी, तो टेम्परेरी या फिर बोल सकते हैं हम डेसिडियस टीथ भी इनको बोलते हैं। ये कैसे रहते हैं, तो बेबी टीथ रहती है। ठीक है, तो इस टाइम पे मीन्स 6 मंथ से 24 मंथ तक इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ये बाहर निकल आते हैं। ठीक है, और जो फिर ये वापस से इनका क्या होता है, तो इनका वापस से इनका रिप्लेसमेंट होता है किसमें, तो परमानेंट में। तो इनका रिप्लेसमेंट कब स्टार्ट हो जाता है, तो जो 6 to 13 की एज होती है उसमें इनका रिप्लेसमेंट होना भी स्टार्ट हो जाता है। किसमें रिप्लेसमेंट होता है, तो परमानेंट टीथ में। और जो हमारे टेम्परेरी या फिर डेसिडियस टीथ होते हैं इनका काउंट कितना रहता है, तो टेम्परेरी 20 टेम्परेरी टीथ प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, 10 इन ईच वन मीन्स 10 नीचे की ओर और 10 ऊपर की ओर। Then permanent teeth began to replace the deciduous teeth between the age of 6 to 13. ठीक है, then जो permanent teeth होते हैं उनकी काउंट कितनी होती है, 32। और यूजुअली ये पूरे 32 कितनी एज में कंप्लीट हो जाते हैं, 20 या फिर 1-2 और साल बढ़ सकते हैं, जैसे 21, 22, 23 इस तक आते आते 20 टोटल 32 टीथ हो जाते हैं। ठीक है, और जो लास्ट टीथ होता है वो क्या होता है हमारा, तो थर्ड मोलर या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं, तो विजडम टीथ भी इसको हम बोलते हैं। ये सबसे लास्ट टीथ होते हैं, 4 टीथ जो फिर लास्ट में आते हैं। ठीक है, सारे हमारे टीथ आ जाते हैं, मोलर, प्री मोलर, इंसिजर, केनाइन एंड लास्ट वन जो थर्ड मोलर होता है वो लास्ट में आता है, जिसको हम विजडम टीथ बोलते हैं। इसको और हम इसके स्ट्रक्चर से, डायग्राम से समझते हैं दोनों को। जो टेम्परेरी है उनको भी देखते हैं और जो परमानेंट है उनको भी देखते हैं। ये क्या है हमारा डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर, किसका, टेम्पररी टीथ का, या फिर बोल सकते हैं हम डेसिडियस टीथ, और या फिर बोल सकते हैं हम बेबी टीथ। तो ये क्या पार्ट हो गया हमारा, मैक्सिला पार्ट एंड मैंडिबल पार्ट। इसमें क्या रहते हैं, जो टेम्परेरी टीथ प्रेजेंट रहते हैं। और जो ये बर्ड्स है ये इनकी जो परमानेंट टीथ की जब नंबर आता है तब ये ग्रो होते हैं। ठीक है, देन ये क्या हो गया हमारा अपर टीथ का स्ट्रक्चर एंड लोअर टीथ का स्ट्रक्चर, किसमें, तो डेसिडियस टीथ में या फिर बेबी टीथ में। तो जो ये ब्लू कलर के टीथ दिख रहे हैं ये क्या है, ये मोलर है। देन पिंक कलर इज केनाइन एंड ग्रीन कलर इज इंसाइजर। इसमें एक मिसिंग है, तो वो कौन सा मिसिंग है, प्री मोलर। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं उसमें प्री मोलर का डेवलपमेंट नहीं होता है, उसमें केवल ये 3 ही दिखते हैं, मोलर, केनाइन एंड इंसिजर। ठीक है, तो इस टाइप से अपर टीथ 10 एंड लोअर टीथ 10 मिला के कितने टोटल 20 टीथ प्रेजेंट रहते हैं बेबीज में, या फिर बोल सकते हैं हम टेम्परेरी टीथ। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्या है, तो परमानेंट टीथ। तो ये हो गया हमारा परमानेंट टीथ का स्ट्रक्चर, ये अपर मैक्सिला एंड लोअर मैंडिबल। ठीक है, और ये यहाँ पे देखें हम तो अपर टीथ का स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखता है एंड लोअर टीथ का स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखता है। जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये क्या हो गया हमारे 3 मोलर्स। ठीक है, देन ये क्या हो गए हमारे प्रीमोलर्स। क्यों, परमानेंट टीथ में क्या प्रेजेंट है, अब प्रीमोलर्स भी प्रेजेंट है। देन ये क्या हो गया हमारा पिंक कलर केनाइन एंड ग्रीन कलर इज इंसाइजर। तो इस टाइप से टोटल 16 लोअर एंड पर 16 मिला के कितने हो गए, ये 32 टीथ हो गए हमारे। ठीक है, और इस टीथ को जो लास्ट है इसको क्या बोलते हैं हम, थर्ड मोलर, या फिर बोल सकते हैं इसको हम विजडम टीथ भी। ठीक है, देन हम देखते हैं इंडिविजुअली ये टीथ किस टाइप से दिखते हैं। तो ये क्या है, शेप ऑफ द परमानेंट टीथ। इंडिविजुअली इनका शेप कुछ इस टाइप से दिखता है। जो इंसाइजर है वो देखिए किस टाइप से, एक शार्प पॉइंट है। देन केनाइन भी इसी टाइप से शार्प है। इनका दोनों का काम क्या है, कटिंग करने का, ब्रेक करने का। ठीक है, एंड ये स्ट्रक्चर किसका है, तो प्रीमोलर एंड मोलर।
तो जो प्री मोलर एंड मोलर है इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं किस टाइप से है, ब्रॉड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनका वर्क क्या है, तो इनका वर्क है किसी भी फ्रूट है उसको ग्राइंड करने का और च्विंग करने का, ठीक है। और ये केनाइन किस टाइप से है, तो ये है नेरो, एंड इंसाइजर भी इसी टाइप से है, ताकि आसानी से कोई भी चीज है उसका ब्रेक डाउन हो सके, उसकी अच्छे से कटिंग हो सके, ठीक है। ये इंसाइजर एंड ये केनाइन। और ये वाले पार्ट कैसे है, तो ये इम्बिब्ड रहेंगे किसके अंदर, गम के अंदर, या फिर बोल सकते हैं हम गम के अंदर धसे हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा परमानेंट टीथ के शेप्स। देन अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो टीथ, एक टीथ है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। ये एक अकेला टीथ है जिसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है हमारा क्राउन और एक क्या हो गए हमारे रूट पार्ट। तो जो क्राउन पार्ट है ये कहाँ है, जो हमारे जो गम है, गम एरिया से बाहर निकला हुआ है, जो दिखाई देता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्राउन। और जो गम एरिया में इम्बिब्ड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट। और जो क्राउन और रूट दोनों को ज्वाइन करने का वर्क करता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नेक। नेक का काम क्या है, तो नेक क्राउन और रूट को दोनों को ज्वाइन करने का काम करती है और ये थोड़ी सी नैरो होती है, ठीक है। देन जो सबसे अपर पार्ट होता है ये किस टाइप से होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इनेमल। देन इनेमल का वर्क क्या रहता है, जो उसके अंदर वाला पार्ट है उसको सेव करने का, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन को सेव करने का वर्क कौन करता है, तो इनेमल वाला पार्ट करता है। देन डेंटाइन के नीचे क्या आता है, तो जो पल्प कैविटी, और पल्प कैविटी में भी क्या रहते हैं, तो हमारी आर्टरी और वेन्स रहती है, ठीक है। जो एक स्मॉल होल रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, स्मॉल होल रहता है, वहां से निकलती है हमारी आर्टरीज एंड वेन, ठीक है, इसको नरिशमेंट के लिए प्रोवाइड करने के लिए। देन ये क्या हो गया हमारा पार्ट गम। गम से क्या है, अटैच रहता है हमारा, या फिर बोल सकते हैं हम एल्वियोला या शोकेट से। तो हमारा जो दांत है वो इम्बिब्ड रहता है और अटैच रहता है, ठीक है। और जो यहाँ पे ये दिख रहा एरिया ये भी कैसा रहता है, वाइट एरिया, इसको हम बोलते हैं सीमेंटल। इसका वर्क भी क्या रहता है, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स है या फिर जो हमारा डेंटाइन है उसको प्रोटेक्ट करने का वर्क इसका रहता है। तो ये क्या हो गया हमारा एक टीथ का स्ट्रक्चर। किस टाइप का स्ट्रक्चर, तो इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या बचा हमारा, तो फंक्शन। फंक्शन किस टाइप से होते हैं, तो जो हमारे टीथ होते हैं इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनके फंक्शन होते हैं। जिस टाइप से उसका स्ट्रक्चर होगा उस टाइप से उसका फंक्शन होगा। मीन्स अगर दांत थोड़े शार्प और फाइन है तो उनका वर्क क्या रहेगा, कि काटने का वर्क रहेगा या फिर ब्रेकिंग करने का। मीन्स जो हमारे कौन से टीथ, तो इंसाइजर और केनाइन, ये कैसे सामने के जो फ्रंट वाले टीथ है इनका काम है। तो इनका वर्क क्या है, एक तो ये किसी भी चीज को तोड़ने में वर्क करेंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं हम कटिंग में हेल्प करेंगे। जो कटिंग का वर्क है वो कौन करेंगे, जो हमारे फ्रंट वाले टीथ है वो, ठीक है। ये कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम थोड़े नुकीले होते हैं। और जो लास्ट क्या, तो प्री मोलर एंड मोलर, ये कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होती है इनकी सरफेस, ठीक है। इनका वर्क क्या है, तो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं और च्युइंग में, फूड को अच्छे से पीसने में, बोल सकते हैं हम ग्राइंडिंग करने में हेल्प करते हैं। कौन, तो जो प्री मोलर है और जो मोलर है, ठीक है। तो इस टाइप से इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनके फंक्शन होते हैं। और इस टाइप से हमारा जो टीथ है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, तो डाइजेशन में या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में। थैंक यू।